यस, गुड मॉर्निंग सर। आज सभी दर्शकों का आरबीसी यूट्यूब चैनल पर यश मिश्रा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मुझे आरबीसी यूट्यूब चैनल पर आने का मौका मिला है और सबसे पहले मैं अपने गॉड, उसके बाद अपने माता-पिता को धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे जन्म दिया। उसके साथ ही साथ हमारे ग्रेट अपलाइन आर डी पटेल सर, मोहम्मद व्यास सिद्दीकी साहब और हमारे सभी के मार्गदर्शक आचार्य के अग्रवाल सर, सुरेंद्र प्रसाद सर और धर्मशिला मैम का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करूँगा, जो समय-समय पर हम सभी लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं और गाइडलाइन देते रहते हैं। जस्ट उसके आगे हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर यश रंजन साहब, जिन्होंने बहुत कुछ जानकारी दी और समय-समय पे वो भी हम लोगों को देते हैं, वो हमारे लोगों को प्रेरणा स्रोत हैं। उसके साथ हम ऊपर आते हैं जो इस आरबीसी यूट्यूब चैनल के चेयरमैन हैं और हमारे सभी के मेंटर विश्व गुरु प्रोफेसर वासुपाल सर और हमारी गुरु माता रत्ना मैम का मैं तहे दिल से चरण स्पर्श और प्रणाम करता हूँ। उसके साथ हमारे जो बहुत सारे दोस्त फ्रेंड हैं, जो हम लोगों को समय-समय पे महाराष्ट्र में आके गाइडलाइन देते रहते हैं। ऐसे हमारे मुकेश सर, भरत गर्ग साहब, हमारे मुंबई, पुणे से प्रवीण सर और आरती मैडम, ऐसे बहुत सारे हैं, जो समय-समय पर हम सभी लोगों का मार्गदर्शन देते हैं। समय-समय पे आके हम लोगों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद किए हैं और हमारे मुंबई के सारे जाबाज लीडर, सारे स्टॉकिस्ट का भी धन्यवाद दूँगा कि इस समय एक साथ यूनाइटेड होके जो महाराष्ट्र को आगे ले जाने में काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो उन सभी का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आज जो हमारी मुंबई की शान, जिसको हम शान बोलते हैं, एक उभरता हुआ नया सितारा, हमारे मुंबई की बेटी, यूँ हम कह सकते हैं, जो एक डॉक्टर फैमिली से हैं और उसका एक डॉक्टर परिवार में 99 में जन्म हुआ साथियों, और शुरू से ही डॉक्टर में परिवार है और शुरू से ही आज की गेस्ट स्पीकर जो है, वो डी-एक्शन में हैं। आप लोगों को बताना चाहूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटीक से फाइनल फाइनल ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और एमएमसी में एडमिशन लिया है दोस्तों। पढ़ाई के साथ-साथ डी-एक्शन को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी शिद्दत के साथ वो लेके चल रही है, उसके सपने भी बहुत बड़े हैं। हम लोगों को काफ़ी गर्व होता है, वो खुद बताएँगी और आप सबको ये बताना चाहूँगा कि डी-एक्शन में पहले कुछ कम इंटरेस्ट रहता था। इंटरेस्ट था ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जनवरी 2020 में सिद्दीपेट अपने फादर डॉक्टर फिरोज सारंग के साथ सिद्दीपेट आई और 3 दिन तक डॉक्टर लिम से मिलने के बाद और उसके साथ-साथ डॉक्टर राजेश सवेरा सर से मिलने के बाद जो वहाँ से माइंड चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि साथियों इतना किसी का ना। हम लोग बात करते रहते हैं। इनके आज के स्पीकर के जो फादर हैं, वो डॉक्टर हैं और एक अच्छे नेटवर्कर भी हैं और हमारे मुंबई की एक अच्छी स्टॉकिस्ट भी हैं। तो साथियों, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह से इनकी मीटिंग आप लोग कई बार सुन चुके हैं। लेकिन जब-जब आती है तब तक कुछ अलग लेके आती है और आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होगी कि 11 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में कोको जी पे ऐसा प्रेजेंटेशन लिया है दोस्तों, वो यादगार प्रेजेंटेशन है। हम लोग कभी-कभी उस वीडियो को पाते हैं, तो उसको देखते हैं कि जो कि 11 साल के बच्चे घबरते हैं और वो भी छोटी-मोटी मीटिंग नहीं। पहला जब प्रेजेंटेशन हुआ मुंबई में 350 लोग थे। जस्ट उसी के बाद तुरंत एक पूना में, मुझे याद है, आज की शाम सितारों के नाम एक बहुत बड़ा फंक्शन था। उसमें जाके उसने जो प्रेजेंटेशन लिया है साथियों, वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारा गुण जो है, जो निखर के आ रहा है, इतने कम समय में उसकी जितनी तारीफ़ की जाए, वो कम है और आज
वो शून्य प्रैक्टिशनर भी हैं, हम लोगों को सिखाते भी हैं, हम लोग जानते हैं। ना कि मुंबई में आज एक चैनल के माध्यम से एक चल रहा है, जिसमें काफ़ी कुछ बताती, बहुत सारे लोग उस चैनल को देखते भी हैं। तो साथियों, हम भी सुनने के लिए बेताब हैं, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र की शान, हमारे महाराष्ट्र की लाडली बेटी आज प्रेज़ेंटेशन देने वाली है। तो हम सब लोग बड़े इच्छित हैं कि कितने उसको सुनने में हम लोग सुने। तो उसके ऊपर मैंने कुछ 2 शब्द लेके आया हूँ, मैं बोलूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सारे लोग उत्सुक हैं, मैं उसी से सुनूँ। आज इस बेटी के नाम पे 2 शब्द, सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इसकी आवाज़ नहीं। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इसकी आवाज़ नहीं, मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनकी अल्फाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इसकी अल्फाज नहीं, किसी महफ़िल में छुप जाए, किसी महफ़िल में छुप जाए, ऐसे इसकी अंदाज़ नहीं। किसी महफ़िल में छुप जाए, ऐसी इसकी अंदाज़ नहीं, सूरज से दमकती है ये। साथियों, जो निखार है, जो भगवान ने कुदरत ने दिया है इस परिवार के, सूरज से दमकती है ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज की जो हमारी स्पीकर है, हमारी महाराष्ट्र की जो लाडली बेटी है, हम सबकी जो शान है, अभी तो उसका छोटा-सा स्टेटस है, लेकिन दोस्तों उसके बहुत बड़े सपने हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यंग जनरेशन में अगर फ्यूचर में कोई क्राउन एम्बेसडर होगा, तो आज की हमारी जो स्पीकर है, हमारे लोगों की जो लाडली बेटी है, वो होगी। इतना इस समय शिद्दत के साथ सारी चीज़ों के साथ वो काम कर रही है। आज की गेस्ट स्पीकर हमारी मुंबई की शान, हमारी मुंबई की लाडली बेटी मिस फाइला फिरोज सारंग। वेलकम टू यू आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, गुड मॉर्निंग आर्यन, थैंक यू सो मच। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ हमारे लॉर्ड अलमाइटी अल्लाह को। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, हमारी अपलाइन, डीएक्सन के गुरु माता एंड गुरु पिता प्रोफेसर वासुपालय एंड मिसेस रत्ना वासुपाल, थैंक यू सो मच मैम। साथ ही साथ हमारे आचार्य जी के अग्रवाल जी, आपने सुबह से इतना मोटिवेशन दिया है, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। SM मिश्रा जी सर, हमारी अपलाइन मिस्टर MV सिद्दीकी सर, थैंक यू सो मच। जो भी हमारे ग्रेट लीडर्स है, जो हमेशा टच में रहते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साह करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सपोर्ट है, ये हर किसी को नहीं मिलता और मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं उसका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आरबीसी क्रिएशन, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। एक अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दी, यहाँ पर आके मैं एक मैसेज आई हूँ हमारी सारी लेडीज के लिए, वुमेन के लिए, फैमिलीज के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर किसी को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मुझे मिला है, दूसरी बार मिला है, थैंक यू सो मच। एंड आज का प्रोग्राम मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल और मेरे लिए बहुत करीब है दिल से। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आज का प्रोग्राम है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ऊपर। एक डिसऑर्डर जो आप जीवन जीते जीते आपके इसमें आ जाता है और आपको पता नहीं चलता। और ये सिर्फ आज आपको नहीं इफेक्ट करेगा, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी ये जो इश्यू है, ये जो बीमारी है, ये आ सकती है। ये अभी अंदर है, छुपी हुई है, पर कुछ समय बाद ये सबके लिए आ जाएगी और इसका सोल्यूशन है, तो क्यों नहीं लोगों को इसका सोल्यूशन पता चले। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये सेमिनार होगा, ये टॉक होगा। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन शुरू करते हुए इस तरह।
आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्ट्रोनिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके बारे में आपने गूगल पे पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने बुक्स में पढ़ा होगा, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये बीमारी पहले जो सिर्फ 30 साल की उम्र वाली औरतों को होती थी और उनमें भी 1-2 10 में से किसी एक या दो, बट जैसे ही हमारा ये 2010 से लेके 2020 का जर्नी हुआ है, हमारा जो सफर हुआ है, इसमें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा ऊपर उठ के आया है। बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसके बारे में बहुत सारी लेडीज को पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी आपसे अगेन कहना चाहती है कि मुझे ये तकलीफ हुई है, पर हम इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, हम इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करते। अगेन ये उस चीज से रिलेटेड है जो एक लेडी को हर महीने फेस करना पड़ता है। ये पीरियड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। काफी टाइम तक इसके बारे में बात नहीं होती थी ओपन प्लेटफॉर्म में, अब इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी से हमारी पूरी बॉडी या हमारी लेडीज की जो बॉडी होती है, शरीर होती है, उसका चलना, उसका ठीक होना, उसका जिंदा रहना उसी पर बेस्ड है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो प्लीज इसका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को आप अंडरस्टैंड करें, इस सोल्यूशन को आप समझे। हमारा आज का जो टॉक होगा, हमारी आज की जो बात होगी वो इसी विषय पर होगी। शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी या शेयर करना चाहूंगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को पकड़ के नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, और उस मैटर पे बेस्ड होगा। तो आप जरूरी आपके डॉक्टर से भी चेकअप कराइए, और साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ, इनकी जो ताकत है, जो हीलिंग पावर है, जो अंदर से आपको ठीक करने की ताकत है, जो आपके रोग प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने वाली ताकत है, उस ताकत पे भी ये बेस्ड होगा। तो उससे पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको ठीक होना है, अगर आपको कोई चीज से बाहर आना है, तो वो जो हीलिंग पावर होता है वो आपके अंदर है। और इसीलिए इधर एक सेंटेंस लिखा है दैट यू नो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू। सब कुछ आपसे शुरू होता है। आप अपने दिमाग को मैसेज दे देंगे तो उस दिन आप ठीक हो सकते हैं, पर हाँ, चीज आपसे शुरू होती है। तो पीसीओएस है क्या? पीसीओडी होता क्या है? पीसीओएस, पीसीओडी, बहुत सारे अलग अलग नाम से इन्हें कहा जाता है। ये एक कलेक्शन है, एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम है जो आपको आपके बॉडी में दिखाई देती है। ये होता किसको है? एक छोटी सी बालिका जो 13 साल की है, 12 साल की है, वहां से शुरू हो सकता है, टू अ लेडी जो 50-60 इयर्स तक जा सकता है। ये कोई भी टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये होता किससे? इसका रीजन क्या है होने का? वो काफी सिंपल है। ये आपके लाइफस्टाइल, जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, जो चीज आप खा रहे हो, जो चीज आप देख रहे हो, जैसे आप सो रहे हो, जो हवा आप ले रहे हो, उन सब चीजों से ये रिलेटेड होता है। इनके सिम्टम्स के बारे में आगे बताऊंगी। यहाँ पर हम प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट कि ये हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सितंबर मंथ में हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सितंबर को पीसीओएस पॉजिटिविटी मंथ या पीसीओएस अवेयरनेस की तरह पर घोषित किया है, अनाउंस किया है कि ये महीने में आप आके लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, इस प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, उस चीज का सोल्यूशन बताइए। प्रॉब्लम तो है, अब उसका सोल्यूशन पे बात करने की बारी आ गई है। तो आज हम यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, पीसीओएस क्या है? तो पीसीओएस बेसिकली जो हमारी यूटेरस होती है, लेडीज में जो यूटेरस होती है, ओवरीज होती है, जो लेडीज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको मैनेज करती है, उस चीज में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है? जो ओवरीज है वहां पर थोड़ी गांठ बन जाती है या होल्स हो जाते हैं, जिसके वजह से जो नॉर्मल प्रोसेस है ऑफ अ पीरियड, जो 28 to 35 डेज का एक साइकिल होता है, वो साइकिल्स में आपको प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उसमें इश्यूज आ जाते हैं। पूरे लेडी की बॉडी में एक मेल हार्मोन होता है और एक फीमेल हार्मोन होता है। मेल हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, जिनको एंड्रोजेंस कहते हैं। वो बढ़ जाने की वजह से फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीज से हम निकल सकते हैं? आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई भी डाइटिशियन के पास जाएंगे, तो उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या ये चीज ठीक हो सकती है,
क्या ये चीज पूरी तरह रिवर्स हो सकती है? क्या आप चीज से पूरी तरह बाहर आ सकते हैं? तो हाँ, आप आ सकते हो, पर वो आप पे डिपेंड करता है। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। ऐसे नहीं कि आपने कोई 2-3 गोलियां ले ली, मेडिसिन ले लिया और आप ठीक हो गए। नहीं, ये आपको पूरी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने खाने पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये काफी इजी है इस चीज को करना, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हाँ, हम इस चीज से बाहर आ सकते हैं। आपको आपकी बॉडी पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको आपके बॉडी के सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको आप पर विश्वास करना पड़ेगा, ताकि आप इस चीज से बाहर आ जाए। और ये सीरियस क्यों है, आज हम इसके बारे में पूरा एक सेमिनार ले रहे हैं। आरबीसी का 7 o'clock का जो टाइमिंग है, उन्होंने उस चीज को पूरा इस पीसीओएस के टॉक के लिए दे दिया। तो ये क्यों? ये इसीलिए सीरियस है क्योंकि पहले ये 10 में से 1 जन को होता था। आज आप किसी भी लेडी से बात कर ले तो हो सकता है 10 में से 8 लेडीज को ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। बहुत सारी महिला है, बहुत सारी लेडीज है पूरे दुनिया में जिनको इस चीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। काफी लोग इस चीज के बारे में खुलकर बात ही नहीं कर पाते। और सोचिए वो लेडी के दिमाग में उनको कितना मेंटल, कितना फिजिकल स्ट्रेस होता है। तो आज उस चीज के बारे में बात करने का समय आ गया है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है? एक बहुत जरूरी चीज है कि आप टेस्ट कराएं, सोनोग्राफी टेस्ट कराएं, बट वो आप आपके डॉक्टर के सुपरविजन में कराएंगे। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉडी आपसे बात करने की कोशिश करती है, बॉडी आपको कहने की कोशिश करती है, उसे आप ही नहीं समझ पाते। तो आप बॉडी के सिग्नल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? काफी सिंपल है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हुआ है या बहुत ज्यादा लॉस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान अगर आपका वजन आपको गेन हुआ है या आपका वजन घटा है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करिए, उस चीज के बारे में पता करने की कोशिश करिए। दूसरा, अगर आप लेडीज है और आपका साइकिल्स मिस हो रहा है या आपको 2 महीना 3 महीना साइकिल इरेग्युलर है, बराबर आपके डेट के हिसाब से नहीं आता है, उसी के साथ साथ जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, इतना कि आपको काम से, कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसी के साथ साथ अगर आपको स्किन पे प्रॉब्लम्स आते हैं, स्किन पे जो पिंपल्स है उसका आना बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी पैचेस बन जाते हैं, एक कलर अलग दूसरा कलर अलग, हेयर का ग्रोथ होता है विच इज नॉट सीन एज नॉर्मल फॉर फीमेल्स, अगर आपको फेशियल हेयर आना चालू हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर पिंपल्स आपके पीरियड्स के आजू बाजू आने के टाइम पर ही आ जाते हैं या तो नहीं आते पीरियड्स और आपको पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये सारी अगर तकलीफ आपको हो रही है तो हो सकता है आपको पीसीओडी है। पीसीओडी का एक और अंडरलाइंग सिम्टम जिसको कहेंगे, जो कि छुपा हुआ होता है, हर किसी को नहीं दिखता, वो एक और चीज होती है कि हो सकता है कि आप प्री डायबिटिक रेंज में होंगे। बहुत सारे लोगों को पीसीओएस और डायबिटीज साथ में डायग्नोस किया जाता है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि उनको इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन बॉडी में बराबर से एक्ट नहीं कर पाता, और उसी रीजन की वजह से पीसीओएस, डायबिटीज और भी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है, अगर इसका ठीक तरीके से ठीक समय पे इसका इलाज नहीं किया गया तो ये आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दे सकती है। प्री इलनेस स्टेज से आपको सीधा इलनेस स्टेज पर लेके जाने की भी इस बीमारी में ताकत है। तो इसका सुझाव क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो हाँ, बिल्कुल आप जो खाना खा रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है, आपको आपके मूवमेंट यानी आपके एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल अप्रोच प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है कि आप जो इन्वायरमेंट में हो वहां पर ज्यादा टॉक्सिन्स, ज्यादा कचरा ना हो, ज्यादा पोल्यूशन ना हो। आज के जमाने में वो करना काफी मुश्किल है, बट उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है कि आप ऐसा खाना खा सकते हैं जो आपकी बॉडी पे जाके फंक्शन करेगा, जो जरूरी आपको फायदा देगा, और उसी के साथ साथ जो भी कचरा बाहर से आपकी बॉडी में जा रहा है उसको साफ करने के लिए मदद करेगा। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम एक सिटी में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर अगर आप रोड पे निकलते हैं तो वहां पर ही इतना ट्रैफिक, इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि हर चीज से आप भाग नहीं सकते। मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि अगर आपको ठीक होना है तो आप 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक ले लीजिए और जाके कोई फार्म हाउस में रह लीजिए या खेतों के बीच कोई गांव में रह लीजिए क्योंकि वहां साफ हवा है। नहीं, हम जैसे हैं हमें वही रहना है, हमें वही अडेप्ट करना है। जैसे हमारा गैनोडर्मा अडेप्ट करता है अपनी सराउंडिंग्स को, वैसे आज भी हमको अडेप्ट करना ही सीखना है। हमको भी अपने अंदर एक अडेप्टोजन की ताकत लानी है ताकि हम जो सराउंडिंग्स में रहे हैं
वहीं पर रहे और उसी के साथ साथ अपना 100% देके हम शाइन कर सके। तो आपको सुपर फंक्शनल फूड्स, जो मैं कहती हूँ, सुपर फूड्स नहीं, सुपर फंक्शनल फूड्स, जो खाना जिसमें इतनी ताकत है कि वो आपके बॉडी फंक्शंस के साथ साथ आपके बॉडी को ठीक करने की ताकत रखता है, तो वही फूड्स का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। सो उसी के लिए सबसे पहले आप डीएक्सिन के साथ हाथ जोड़िए और अपने हीलिंग पावर पर भरोसा करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं, एक्चुअली हमारे सीईओ डॉक्टर लिम शोजिन हमेशा कहते हैं कि डीएक्सिन प्रोडक्ट्स या गैनोडर्मा आपको ट्रीट नहीं करेंगे बट आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, आप कोई भी इन्वायरमेंट में रहते हो आप वहां पर सुरक्षित रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। तो अगर आपको हेल्थ, वेल्थ और ये जो वेलनेस का जो ये पूरा रेवोल्यूशन है, उसी के साथ आपको हाथ जोड़ना है, आपको डीएक्सिन के साथ हाथ जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स में वो पावर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कंप्लीटली नेचुरल है। मैं डायटेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, हमें ना कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट हाथ में लो तो सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो। यहाँ पर आप जब डीएक्सिन के इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे, आप सरप्राइज रह जाओगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीजें हैं लेकिन उनमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, उनमें बिल्कुल भी एडिटिव्स नहीं है। और यही हमारी डीएक्सिन का पावर है कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें मिलावट है। ये आपको प्रोडक्ट्स कंप्लीटली प्योर और एकदम ही नेचुरल तरीके में आपको आपके सामने दिए जा रहे हैं, आपके हाथों में दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि आप डीएक्सिन के साथ हाथ जोड़िए। अपने हीलिंग पावर, आपकी बॉडी की जो अंदरूनी शक्ति है, ये बहुत एक खूबसूरत सा करिश्मा है जिसको बना के हमारे लिए दिया हुआ है। हमें बस इतना ही करना है कि हम इसका ठीक तरीके से ध्यान दें। आज जो हमारी लेडीज है वो एक कंपटीशन में भाग रही है, वो एक रेस में भाग रही है, लेकिन उस रेस के साथ हम हमारा बॉडी का जो केयर करना है, हम हमारी बॉडी का जो ध्यान रखना है, उसे रेस्ट देना है, बराबर से टाइम पे सोना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक तरीके का खाना खाना है, वो सब करना हम भूल जाते हैं और इसी में हमारी हार है। तो अगर हमें नहीं हारना है तो सबसे पहले हम बॉडी का ध्यान रखें, हमारे इस गिफ्ट का ध्यान रखें और उसी के साथ मैं याद करूं कि अगर आपको किसी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑल्सो व्हाट यू अब्सॉर्ब। या मैं ऑरेंज खाने से अच्छा एक ऑरेंज जूस पी लेती हूँ, और ये हमें इसीलिए सिखाया गया है क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, क्योंकि हम ऐड देखते हैं। हम अगर टीवी चालू करते हैं तो ऐड है, हम अगर फोन चालू करते हैं तो ऐड है। लेकिन इस चीज में हम एक जो सात्विक जो खाना होता है, सात्विक जो पोषण होता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे आयुर्वेदा में, वो भूल जाते हैं। आपको खाना वैसा खाना चाहिए जब वो अपने नेचुरल स्टेट से ज्यादा करीब हो। तो अगर आपको कोई मैंगो पेस्ट्री दे तो मैंगो पेस्ट्री से अच्छा आपको पूरा मैंगो का फल खा जाइए, आपको उसमें ज्यादा पोषण तत्व मिलेगा उस मैंगो पेस्ट्री खाने से अच्छा। वो ऑरेंज ज्यादा खा लीजिए उस ऑरेंज जूस को पीने से अच्छा। तो ये जो सिंपल चीजें हैं जो आपको आपकी लाइफ में लाना है, जो सिंपल सब्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज में, कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो करना है, और ये काफी आसान है करना। सिर्फ अगर आपको आपकी बॉडी को सुनना है, आपके इंट्यूशन को सुनना है, और साथ ही साथ आपको नेचुरल तरीका अपनाना है। उसी के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है कि आप जितना कोशिश कर सके उतना सीजनल खाना खाने की कोशिश करिए। जो सीजन में है वही फ्रूट खाने की कोशिश करिए। जीएमओ जेनेटिक मुझे खुशी होती है कि सिर्फ मैंगो हमें सीजन में ही मिलता है, क्योंकि एक्चुअली आई गेस वही एक चीज है जो इंडिया में अभी नेचुरल तरीके में आती है या सीजन के हिसाब से आती है। तो बिल्कुल जो आपके सीजन में हो आप वही चीजें कंज्यूम करें। उसीलिए आप जो एरिया को रहते हैं वो एरिया को स्टडी करिए। साथ ही साथ सीड्स खाने की कोशिश करिए। बहुत तरह के सीड्स होते हैं, कलौंजी होती है, कद्दू के बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स जिनको कहते हैं, सनफ्लावर के सीड्स होते हैं, अलसी होती है। ये सारी जो सीड्स होती है नेचुरल होती है, ये आप ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करिए। उसी के साथ साथ अगर आप मिलेट्स जिनको कांजी कहते हैं, और ये ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ गरीब लोग खाएंगे, जो लोगों के पास
खेत में ज्यादा कुछ ताकत नहीं होता, उधर ये चीज इजीली उग जाती है, तो वही लोग इसे खाएंगे। पर नहीं, ये काफी ताकतवर चीज है, इसके बारे में अभी बाहर के लोग रिसर्च करके हमें बता रहे हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल चीज है जिसको खाते खाते हम बड़े हुए हैं। अगर आपके घर में रागी उगी है, नाचनी का कभी रोटी बनी है, रोटला बना है, तो वो सारी चीजें ऐसी है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, जिसके जो हमारे आसपास उगी है, हमारी धरती पर, हमारी धरती माँ पर उगती है। तो उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है, वो नहीं खाना जो बाहर से आता है, या कोई ऐसा फल जो बाहर के कोई देश में उगता है जिसको एक्सोटिक बोलते हैं और फिर हम वो कंज्यूम करें। नहीं, आपको जितना हो सके आपके घर का खाना खाना है। जो फैट्स की दुनिया है वो बहुत खूबसूरत है अगेन, क्योंकि पहले कहा जाता था कि तेल कम कर दो और आप ठीक हो जाओगे। आप अगर आपको वजन कम करना है तो आप तेल कम कर दीजिए, लेकिन नहीं, तेल खाना, सही मायने का तेल खाना, ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में कल जो हमारा इतना खूबसूरत सा सेशन हुआ है, थैंक यू डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि क्यों हमें कोकोनट वर्जिन ऑयल लेना है, क्यों उस कोकोनट में इतनी ताकत है। तो आप वो तरह के ऑयल्स लेना शुरू कर सकते हैं। घर में बनाई हुई डेयरी के जो प्रोडक्ट्स है, घर में बनाया हुआ दही, घर में बनाया हुआ पनीर खाने की कोशिश करिए। ऑर्गेनिक फल जितना हो सके उतना, जितना आपसे हो सके उतना वो चीजें खाने की कोशिश करिए जिसमें कोई केमिकल्स ना हो। और ये सिंपल चीजें जो आपको पीसीओएस के डाइट में या आपके डाइट में ट्राई करने की कोशिश करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप कोई एक प्लान फॉलो करे, आप कोई एक रूल फॉलो करे, आपको जो सही लगता है, आपके लिए जो आसान है करना, वो करिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप एफर्ट आपकी बॉडी पर डाल सकते हैं उतना डालने की कोशिश करिए। साथ ही साथ अगर आपको बेस्ट न्यूट्रिशन का फॉर्म लेना है, अगर आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, अंदर से अपने आप को ताकतवर करना है, तो वहां पर हमारा आरजीजीएल है। ये आपको कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आपको पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है। आज हम सब ज्ञानोथेरेपी सीख रहे हैं, आज हम सब ज्ञानोथेरेपी सीख रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम डॉक्टर लिम, जिन्होंने इसे ग्रो करने का ऑर्गेनिक तरीके से एक बहुत अच्छा रिसर्च करके एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा था। और आज ये जो गुण है, ये जो गॉड्स गिफ्ट जिसे हम कह सकते हैं, ये आज हम सबके घर में इतना इजीली अवेलेबल है। राइट, मेरे पीछे इसकी इतनी ताकत है कि इसके बारे में, इसके अंदर 400 से ज्यादा इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह से इसके हर एक तत्व के बारे में नहीं जान पाए। तो वही आपको यहाँ पर एक ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है या बहुत सारी गलत न्यूज है, बैड न्यूज है कि इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ होता है। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आपने इतने टाइम तक खाना खाया है, क्या खाना खाने से आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ है? नहीं, तो इस चीज से आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में आपके लिए खाना है। जिस किसी को पीसीओडी है या पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो जब मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर लिम में सिद्धिपेट में, तो डॉक्टर लिम से सिद्धिपेट में, तो मैंने उनसे वहां पर पूछा था इस प्रॉब्लम की, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती हूँ इस चीज के बारे में, या मेरे बहुत फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक ही चीज कहा था, दैट फहीला गिव देम फूड इन द नेचुरल फॉर्म। और यहाँ पर इन आरजीजीएल स्पिरुलिना जो है, ये हमारे पास खाने का एक जो नेचर का जो खाना है, जो सात्विक फॉर्म है, वो एक्चुअली आपके पास अवेलेबल है, नेचुरल फॉर्म में है। बस एक बॉटल में और एक कैप्सूल आता है, तो आप इसे मेडिसिन मत समझिए, इसीलिए अभी वो आपके पाउडर फॉर्म में भी आता है। आप अगर पोहा खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, जो आपकी मदर बनाती है घर पे, तो उस पर वो पाउडर डाल के खा लीजिए, या बनाते वक्त वो पाउडर इसमें मिक्स करिए। तो इसका एप्लीकेशन भी इतना आसान है। साथ ही साथ ये आपके हॉर्मोन्स पे काम करेगा। पीसीओएस में एक मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो काफी ज्यादा होता है, और ओवर द टाइम, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं रहा है, क्योंकि हमने सही तरीका खाना नहीं खाना है, ऐसा खाना खाया है जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स जिनको कहा जाता है, जो कि हमेशा पैकेट में चीजें आती है। तो वो सारी चीजों से अगर आपको बचना है और अपनी बॉडी को क्लींस करना है, अपनी बॉडी को एक साफ सुथरा रखना है, तो प्लीज आप डीएक्सएन आरजीजीएल ले सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम काफी ज्यादा सिवियर है, तो आप मेगा डोसेज के लिए भी जा सकते हैं, वरना 6 to 10 कैप्सूल्स अ डे इज वेरी वेरी एफिशिएंट फॉर अ गर्ल और फॉर अ लेडी जो पीसीओएस का प्रॉब्लम फेस कर रही है। ये नेचुरल फॉर्म में है, ये आपकी ओवरीज को स्ट्रॉन्ग करेगा, या आपके ओवरीज में जो भी गांठ हुई है, या जो भी नॉट्स हुए हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, या जिसके ऊपर हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में कि वहां पर ऊपर वॉट्स हो गए हैं, या देयर आर सम प्रोजेक्शंस ऑन द ओवरीज, ऐसे कहा जाता है। तो उस चीज को अगर आपको बाहर निकलना है, तो वहां पर आपको आरजीजीएल काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये
ये सर्टिफाइड लेवल पे है, यहाँ पर आपको कोई भी इसमें एडिटिव्स नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं, कंप्लीटली नेचुरल। आप जो खाना खा रहे हैं उस पर डालिए, आप जो खाना खा रहे हैं उसके साथ इसको कंज्यूम करें, ये बिल्कुल आपको मदद करेगा। नेक्स्ट चीज इज आई गेस जो स्पेसिफिकली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बनी है। अगर आप एक लेडीज हो या अगर आपके घर में एक लेडीज है, तो मदर्स डे आता है, वैलेंटाइंस डे आता है और डॉटर्स डे आता है, तो आप ना कोई और चीज मत गिफ्ट करिए, आप लेडी, आपके घर की जो लेडी है उसको बस एक नोनी जी का एक बड़ा सा बॉटल गिफ्ट करें। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज ये आपको उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उनकी पूरी बॉडी पर जो प्रॉब्लम्स आती है या जो भी वो टेंशन से गुजरती है उस चीज से उन्हें बाहर निकालने में मदद करेगा। इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है जो आप आपकी घर की लेडीज या आपकी डॉटर को दे सकते हो या आपकी सिस्टर को दे सकते हो। नोनी जी जूस को हम होप इन अ बॉटल कहते हैं। ये एक औरत के लिए उसका एक बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। व्हाई? बिकॉज इस जूस में जो पावर है, इस जूस के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, वो चुन चुन कर एक्चुअली हमारी हार्मोनल हेल्थ के लिए ही है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जेरोनिन है, इसमें सेरोटोनिन है और बहुत सारे, जिसका नाम लेते लेते अगर बैठेंगे तो पूरा सेशन सिर्फ नोनीजी जूस पे होगा। अगर बॉडी में दर्द होता है, जब पीरियड्स के टाइम पे इतना दर्द होता है कुछ गर्ल्स को कि वो कॉलेज नहीं जा पाती, वो ऑफिस नहीं जा पाती, तो वहां पर आप इस जूस को कंज्यूम करें ट्वाइस अ डे इन वाटर और इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, कैसे भी चलेगा। ये आपकी बॉडी को उस नेचुरल पेन किलर की तरह लेगा और आपकी बॉडी से वो पेन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यूजुअली बहुत सारी गर्ल्स को बिकॉज इतना प्रॉब्लम होता है तो उन्हें पेन किलर्स लेने पड़ते हैं या मेडिसिन लेने पड़ते हैं। तो मैं उनके लिए एक ही मैसेज लाई हूँ दैट ट्राई यूजिंग फूड एज योर मेडिसिन और एल्स यू विल हैव टू टेक मेडिसिन एज योर फूड। इसका मतलब कि ये जो खाना है इसी को अपना मेडिसिन समझ के खाइए, या तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको खाने की तरह आपकी दवाइयां लेनी पड़ेगी और वो दिन कोई नहीं देखना चाहता। तो यस, डीएक्सिन नोनीजी जूस जो है जो काफी पावरफुल है, ये एक फ्रूट का बना है और इस फ्रूट को जो देशों में ये उगता है या जो आइलैंड्स पे ये उगता था जहां पर इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अव्वम होती है, सबसे ज्यादा एवन होती है, उस देशों पर इसको पेन किलर कहा जाता है। वहां की जो लेडीज होती है वो सीधा प्लग करके इसको कंज्यूम करती है जब उनका पीरियड आने का टाइम होता है। उसके पीछे कोई तो साइंस होगा, उसके पीछे कोई तो रीजन होगा और इसीलिए हमारा डीएक्सिन नोनी एक हर कोई ले सकता है, छोटे से बच्चे से लेके कोई भी बड़ा बुजुर्ग भी इसे कंज्यूम कर सकता है। पर ज्यादा से ज्यादा ये एक लेडीज के लिए इट इज अ परफेक्ट बेस्ट फ्रेंड, इट इज परफेक्ट। आपको हेल्दी फील हो रहा हो या आप अगर ठीक भी हो गए हो तो भी इस नोनीजी जूस को कंज्यूम करना मत भूलना, क्योंकि ये बॉडी से अगेन डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, काफी ज्यादा मदद करेगा। पीसीओएस में अगर मैंने अपने फेसबुक पे या कोई और प्रोफाइल पे अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को प्रमोट किया है तो वो है नोनीजी, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को तो स्ट्रांग कर ही सकता है, जबकि इजी तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हो। ये फ्रूट को अगर आप बाहर देखते हो तो आप उसकी स्मेल भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है या अगर इतनी ज्यादा खराब होती है कि आप उसको स्मेल भी नहीं कर सकते। पर हमारे पास ये एकदम प्रॉपर तरीके में प्री पैकेज फॉर्म में टेस्टी भी है। इनफैक्ट एक्चुअली अगर आप आपके स्मूदीज, आपके जूसेस, आपके बेकिंग करना चाहती हो तो उस चीज में भी इस चीज को इंक्लूड कर सकती हो एंड इट्स ब्यूटिफुल। अगर बस आपका दिन अजीब गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो कि आपका मूड स्विंग्स हो रहा है या बहुत प्रॉब्लम्स है, तब भी आप एक ग्लास लेके देखिए, आपका मूड बूस्ट करने में, मूड अपलिफ्ट करने में भी आपको काफी मदद कर सकता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे रीजंस दिए कि क्यों आपको नोनीजी जूस लेना चाहिए, लेकिन मैं नोनीजी जूस डेली लेती हूँ। स्किन हेल्थ में इट हेल्प करता है बिकॉज इसमें काफी ज्यादा विटामिन सी है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जो नॉर्मल फूड्स में हमें नहीं मिलते या बॉडी में अगर हम लेते भी है तो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। 200 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स है, एक्टिव कंपोनेंट्स है और साथ ही साथ बहुत सारी लेडीज को ये सुनने मिलता है कि उनकी जो ओवरीज है वो इन्फ्लेम हो गई या सूजन है। अब अगर आपको हाथ पैर पे सूजन हो तो आप मसाज करके निकाल सकते हो, बट इंटरनल ऑर्गन्स पे अगर आपको सूजन होती है तब आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए यहाँ पर ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है आपके लिए, इसको आपको कंज्यूम करना नहीं भूलना है। रोज डेली मॉर्निंग में आप ये बिल्कुल कंज्यूम करें। इसके जो इफेक्ट्स है ये आप जब कंज्यूम करेंगे उसी के बाद आपको दिखाई देंगे। वी आर आवरसेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, हम खुद प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ग्लास बस नोनीजी जूस चाहिए होता है और उसकी वजह से आपको जो ताकत है वो दिख सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साइड इफेक्ट्स है या नहीं,
तो हमारे डीएक्सन के एक हंगरी के बहुत ही फेमस लीडर है मिस्टर लास्को कास्को, उन्होंने कंज्यूम किया है फॉर मोर देन 1000 डेज, दैट इज मोर देन 3 years, उन्होंने डेली एक बॉटल नोनीजी पिया है। जब उनके बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते, आई गेस ही इज ओवर द एज ऑफ 60-65 से ज्यादा उनका एज है, और फिर भी वो रोज स्विमिंग पूल में कभी खड़े हैं, कभी गार्डन में खड़े और एक बॉटल नोनीजी पीते हैं। तो यही ताकत है कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अंदर से जो एक और चीज लेडीज में एक्चुअली बहुत दिखती है कि उनको एंटी एजिंग इफेक्ट्स चाहिए होता है, उनको जल्दी से ओल्ड नहीं दिखना या ऐसा फील नहीं करना कि वो बूढ़ी हो रही है, तो उस चीज के लिए भी ये काफी अच्छा है। ये एक एंटी एजिंग इफेक्ट देता है बॉडी में, जो उत्साह होती है, जो एनर्जी होती है यूथ में दिखती है, वही आपको देने का प्रॉमिस रखता है। तो हाँ बिल्कुल, अगर आपको आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी डॉटर को कोई चीज गिफ्ट करनी है तो नोनीजी से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। अभी दिवाली आ रही है, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और हमें पता है कि आज ये जो हमारा साल था ये हमने घर में बिताया है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम था। तो उसी के लिए एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जिसको भी जो भी चीज गिफ्ट करना चाहो, हमारे डीएक्सन का अच्छा सा हैम्पर बना के आपके नेबर, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स को गिफ्ट करिए। इन चीजों से अच्छा कोई गिफ्ट आपके लिए नहीं हो सकता। मूविंग ऑन, वी हैव आवर सुपर फूड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ह्यूमन बेस्ट फ्रेंड है। अगर नोनीजी कोई वुमेन के लिए बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर आप एज ए ह्यूमन काइंड हमारे लिए कोई चीज बेस्ट फ्रेंड है तो वो हमारे लिए स्पाइरुलिना है। सुपर फूड स्पाइरुलिना ये आपके सेल हेल्थ पे काम करता है। जब मैं इस चीज के बारे में बात करती हूँ फॉर लेडीज, तो हम कोशियों से बने हैं, हम सेल से बने हैं, और जैसे हमारे सेल्स या हमारी बॉडी अगर एक शिप है, तो शिप को कंट्रोल करने के लिए एक कैप्टन चाहिए, राइट? तो उसी तरह स्पाइरुलिना आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में एक कैप्टन का रोल प्ले कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। इसको हम एक न्यूट्रिशन बॉम्ब भी कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स है, सारे मिनरल्स है, जो एक लेडीज के लिए स्पेशली इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस काफी ज्यादा जरूरी होता है। डॉक्टर उन्हें सिंपल ना प्रिस्क्रिप्शन पे एक चीज लिख कर दे देते हैं कि जाके हाई प्रोटीन डाइट खाइए, और बहुत सारी लेडीज बहुत परेशान हो जाती है कि हाई इन प्रोटीन क्या चीज खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, या कोई वेजिटेरियन है तो उन्हें और टेंशन हो जाता है कि मैं ऐसी क्या चीज कंज्यूम करूं। तो उन सारे वेजिटेरियंस के लिए, उन सारे वीगन्स के लिए, उन सारे नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सिंपल सा आंसर आपका स्पाइरुलिना है, जो आपका नेचर एक्चुअली आपको देता है। इसमें काफी ज्यादा प्रोटीन एज कंपेयर टू चिकन, एज कंपेयर टू स्पिनच। एक हमेशा ये कहते हुए देखा है हमने कार्टून पोपाय द स्पिनच मैन और पोपाय द सेलर मैन, तो उसी तरह स्पाइरुलिना इज समथिंग व्हिच इज मोर पावरफुल देन स्पिनच। बस इसके बारे में हमने बचपन में कभी देखा नहीं है, बचपन में कभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए हमें इसके बारे में नहीं पता, बट अब ये आपको इजीली अवेलेबल है। अगेन, जो पावर डीएक्सन स्पाइरुलिना में है वो शायद ही कोई स्पाइरुलिना में होगा, बिकॉज इसका जो स्ट्रेन है, जो हवाईयन स्ट्रेन से इसको जो बनाया गया है, वो काफी यूनिक और वो काफी स्पेशल है। उसी के साथ साथ आई गेस दिस इज द ओनली स्पाइरुलिना विच कंपनी ऑफर्स जिसके अंदर कोई एडिटिव्स या कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। जब आप पीसीओएस के पेशेंट होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज से बचना है तो वो आपकी बॉडी के लिए बाहर की कोई केमिकल्स या बाहर के कोई पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो ऐसी कोई चीज कंज्यूम ना करें जिसके अंदर केमिकल्स हो। तो यहाँ पर आपके पास एक सब्स्टिट्यूट है, एक आंसर है, which is in the form of a DXN superfood spirulina super functional food। इसके बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये प्रोटीन में सबसे ज्यादा हाई है, तो अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर ये आपका आंसर बन सकता है। 10 to 12 कैप्सूल, समटाइम्स अगर आप मेगा डोसेज के लिए जा रहे हैं तो 15 to 30 कैप्सूल एज योर बॉडी इज कंफर्टेबल। जितना आपकी बॉडी कंज्यूम कर सकती है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतना आप इस चीज को लेने की कोशिश करिए। इसके अंदर सुपर फूड स्पाइरुलिना के अंदर काफी ऐसे विटामिन है, काफी ऐसे मिनरल्स है जो एक्चुअली आपके हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद करती है। बहुत सारे लोगों को इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है या ऐसी कोई दवाई लेनी पड़ती है जो उनका इंसुलिन जो रेगुलेशन होता है उस चीज में इश्यूज आते हैं। तो अगर आप स्पिरुलिना का कंजम्पशन करते हैं तो वहां पर भी आपको हेल्प हो सकती है। एंड फॉर मेनी इट इज वेरी वेरी इजीली अफोर्डेबल। ये काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में है आपको, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही आप इसको बहुत अलग अलग तरीकों में खा सकते हैं।
और एक चीज जो मेरी फ्रेंड ने पोस्ट किया था, जो भी स्पिरुलिना कंज्यूम करती है, अपनी फैमिली को स्पिरुलिना खिलाती है, she actually made this poster और उसने अपने इंस्टाग्राम पे इस चीज को डाला था, जो मुझे काफी छू गई। और वो यही चीज है कि इस चीज के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए लोग 2 बार सोचते हैं इसे खाने से पहले। जब हम किसी को बोलते हैं कि आप 2 बार नोनीजी ले लीजिए, तो वो बहुत सोचते हैं कि अरे मुझे कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा। पर अगर मैं आपको 1 ग्लास कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दूं, तब आप नहीं सोचते इस चीज के बारे में। तो वहां पर ही हमें अपना थिंकिंग डिफरेंस या जो माइंडसेट जो चेंज करना है वो लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा खाना है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं। और अगर आपको पता है तो आपका काम यही है कि आप इस चीज को खाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। ये आपके लिए खाना है, ये कोई दवाई नहीं है जिससे आपको साइड इफेक्ट होगा। ये हीलिंग फूड है, ये ऐसा फूड है जो नेचर से सबसे ज्यादा करीब है। इस खाने में इतनी ताकत है कि वो आपको हील कर सकता है, वो आपके आसपास लोगों को हील कर सकता है। हमारी जो पूरी अर्थ है, हमारी जो धरती माँ है, इसको भी हील करने का ताकत है। स्पाइरुलिना जब ग्रो करता है नेचर में, तो वो आसपास की जो पोल्यूशन है या जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और अपने आसपास की हवा को साफ करने में हेल्प करता है। तो सोचिए, जब आप ये एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में लेंगे तो ये आपकी बॉडी को साफ करने, आपकी बॉडी को हेल्दी करने मदद नहीं करेगा क्या? तो यही माइंडसेट स्विच लाना है कि आप स्पिरुलिना को कंज्यूम करें और फिर उसके पावर के बारे में दूसरों से शेयर करिए, क्योंकि डेफिनेटली इट इज वेरी इफेक्टिव। और उसका एक ही रीजन है, क्योंकि वो कंप्लीटली नेचुरल, प्रिजर्वेटिव फ्री, एडिटिव फ्री एंड कंप्लीटली ऑर्गेनिक फॉर्म में, बेस्ट फॉर्म में आपको प्रेजेंट है। फिर आते हैं हमारे एक बहुत ही स्पेशल जूस के ऊपर जो इंडिया में अवेलेबल है, विच इज आवर रोजेल जूस। दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल हार्मोन रेगुलेटर। जिसको भी पेनफुल पीरियड्स का प्रॉब्लम है या जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं और ऐसे लेवल पे होते हैं कि आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, वहां पर आपको रोजेल जूस हेल्प करेगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे लेडीज जब ये प्रॉब्लम से गुजरती है तो एक इंटरनल एंजाइटी, एक इंटरनल डिप्रेशन फेस होता है। उसके काफी रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है आपका वेट बढ़ रहा हो सकता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया हो सकता है आपको फेशियल हेयर या पिंपल्स या एक्ने जैसे प्रॉब्लम आ रहे हो। तो वहां पर रोजेल प्लांट जूस एक कंप्लीटली नेचुरल जूस है आपके लिए। अगेन एक फूड है जिसको आप कंज्यूम करते हैं। इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा मूड खराब है या बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तब आप अपने लिए एक अच्छा सा ग्लास में बना के ले लीजिए और फिर बाहर जाके एक अच्छे एरिया में जाके चाहिए या थोड़े से अपने आप को अलग करके उस जूस को शांत दिमाग से कंज्यूम करिए। ये आपको आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जो मंथली आप जिस चीज से डरते हो कि अरे वो डेट ना आए, मुझे फिर से क्रैम्प्स आ जाएंगे, उस चीज से अगर आप डरते हो तो वहां पर ये आपको मदद करेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये विटामिन सी में इतना रिच है कि ये आपको एक हेल्दी स्किन, हेल्दी गम्स, हेल्दी हेयर, हेल्दी नेल्स, ये सब प्रोवाइड करने में भी मदद करेगा। एंड इसका जो टेस्ट है ये काफी फैब्युलस है। मैं एक्चुअली घर में इसका रोजेल स्मूदी टाइप में भी बनाती हूँ, विच इज जस्ट रोजेल और एप्पल जूस को मिक्स करके हम एक स्मूदी तरीके में बनाते हैं। तो आप अलग अलग तरीके में भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, जो पीसीओएस से जाते हैं, उनको काफी बहुत सारी इश्यूज भी होती है। तो जिनको ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है या लो रहता है, वहां पर ये आपको मेंटेन करने में मदद करेगा, डाइजेशन के लिए मदद करेगा, बॉडी को पूरी तरह अल्कलाइन कर देगा। जो हमने स्पिरुलिना पढ़ा, जब हमने नोनीजी के बारे में पढ़ा, तो एक चीज काफी जरूरी है कि हमारी बॉडी पीसीओएस से लड़ने के लिए, पीसीओएस को फाइट करने के लिए अल्कलाइन रहे, नेचुरल बेसिक रहे, जो ऐसे मोड में रहे जहां पर इजीली सारी चीजें बॉडी में फंक्शन कर सके। जब एसिडिटी होती है या जो बॉडी में फायर जैसा फील होता है, वो नहीं होना चाहिए। बॉडी बिल्कुल नेचुरल, बॉडी बिल्कुल काम होनी चाहिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि हमारा ब्लैक कॉफी है। ब्लैक कॉफी के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हमने हमारी फ्रेंड को दिया था, तो हु वाज गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम, जिसको डॉक्टर ने सिंपल डायबिटीज की मेडिसिन दे दी थी जस्ट बिकॉज उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस था, डायबिटीज की तरफ वो जा रही थी। तो वहां पर हमारा ब्लैक कॉफी, जिसमें सिर्फ 2 चीजें हैं, गैनोडर्मा और द फाइनेस्ट स्ट्रेन ऑफ कॉफी और द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफी विच इज अराबिका कॉफी, ब्राजील से जो आती है, यमन से जो आती है, सॉरी, वो फॉर्म में आपको गैनोडर्मा के साथ मिक्स्ड है। इसको ब्लैक कॉफी कहते हैं। अगर आप सुबह में मॉर्निंग
वॉक पे जा रहे हैं या जॉग पे जा रही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज कंज्यूम दिस ब्लैक कॉफी बिफोर यू गो फॉर इट। उसी के साथ है आपका 2-in-1 लिंजी कॉफी, इसमें कोई शुगर नहीं है। ये आपका बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी बॉडी में एक सेंसिटिव नेचर लाने के लिए हेल्प करता है ताकि आपके सेल्स हेल्दी हो सके। और उसी के साथ साथ ये आगे जाके वेट लॉस में भी काफी मदद करता है। वेट लॉस से इसलिए क्योंकि दीज आर फैट बर्नर्स, ये जो चर्बी होती है जिसके बारे में बहुत सारी लेडीज को टेंशन होता है कि मुझे टमी फैट है, मुझे थाई फैट है, मुझे आर्म फैट है, ये सारी चीजें मुझे कम करना है, मुझे थिन होना है, तो वहां पर आपको ये आपका ब्लैक कॉफी काफी ज्यादा हेल्प करता है। दिस इज लिंजी, और लिंजी जो हमारा मशरूम है गैनोडर्मा लूसिडियम इन इट्स नेचुरल फॉर्म व्हिच इज मिक्स्ड विद द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफी दैट यू हैव। और उसी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है या मूड स्विंग्स होती है या वेट लॉस का और ऐसा मन है कि आपका वेट लॉस ज्यादा हो, तो वहां पर हमारा ऋषि गैनो टी काफी हेल्प करता है। दिस इज अगेन बेस्ट टी लीव्स जो कि आसाम से आती है, वो मिक्स्ड विद आवर गैनोडर्मा। दिस इज इन द नेचुरल फॉर्म। आप नॉर्मल चीजें कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा पानी, 1 लीटर पानी गर्म करिए, उसमें 1 स्मॉल टीस्पून जस्ट ऐड दिस ऋषि गैनो टी, लिड को बंद कर दीजिए बॉईल होने के बाद, और फिर एक बॉटल में अपने लिए पूरा दिन 1 लीटर बॉटल में आप इसको कैरी करिए और पूरा दिन सिप करते रहिए। ये आपकी बॉडी के लिए एक बेटर डिटॉक्सिफिकेशन देगा देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। इट इज अगेन वेरी वेरी नेचुरल, क्योंकि जो चाय की जो पत्तियां होती है वो बहुत ज्यादा, उसमें जो कुदरती ताकत होता है, जो मिनरल कंटेंट होता है, जो विटामिन कंटेंट होता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वहां पर आपको उस चीज से मदद होगा। और साथ ही साथ जब आप इसको डेली लेवल पे कंज्यूम करेंगे, डेली लेवल पे कंज्यूम करने के बाद ये आपको वेट लॉस में मदद करेगा, आपकी स्किन को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। और अगर मेडिसिन खा के या कोई मेडिकेशन ले लेके अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर भी ये ऋषि गैनो टी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, फॉर ऑल माय डियर सिस्टर्स, जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरी फ्रेंड्स है, जो भी यहाँ पर देख सकती है मुझे, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। जब भी आपको सुबह सुबह कॉलेज के लिए, मुझे तो 6:30 निकलना पड़ता था, जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है ऑफिस के लिए जल्दी जाना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, यूजुअली अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का बहुत जरूरी मील होता है। इसके बारे में आपको हर डाइटिशियन, हर डॉक्टर बताएगा कि ब्रेकफास्ट आपको करना बहुत जरूरी है। तो जब भी ये ब्रेकफास्ट का टाइमिंग आता है, तो ये आपके लिए ब्रेक योर फास्ट, पूरे रात का उपवास आपको तोड़ना होता है। तो यहाँ पर अगर आपको एक हेल्दी ऑप्शन चाहिए, तो वहां पर हमारा स्पिरुलिना सीरियल है, विच इज अगेन अल्कलाइन, जिसके अंदर ओट्स है, जिसके अंदर थोड़ा सा स्पाइरुलिना है, जिसके अंदर मिलेट्स है, एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपके बॉडी के लिए फिर से एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट, मॉर्निंग सब्स्टिट्यूट बन सकता है। जिन्हें थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो बनाना स्पिरुलिना स्मूदी जैसे यहाँ पर दिया है उस फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो। दैट इज वेरी टेस्टी। वो आपको एक काफी टाइम तक फुलफिल रखेगा। आप जब ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करते हो, तो आप दोपहर के टाइम पे खाना खाने से पहले कोई भी ऐसे जंक फूड खा लेना पसंद करते हो यूजुअली, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बॉडी में जो पहला खाना जाना चाहिए वो हरा होना चाहिए, वो समथिंग नेचुरल होना चाहिए, एंड समथिंग जो बॉडी को अल्कलाइन कर दे मॉर्निंग में, क्योंकि रात भर हम जब खाना नहीं खाते तो हमारे पेट में काफी एसिड रिलीज होता है। यहाँ पर वो एप्पल, ग्रेप फ्रूट और रोजेल स्मूदी के बारे में मैंने फोटो डाला है। तो रोजेल जो जूस है, इसको आप कोई भी फ्रूट के साथ बस थोड़ा सा ब्लेंड करें और उसमें एक ब्लैक पेपर का पिंच, जो हमारी काली मिर्च होती है, वो डालिए और थोड़े से मिंट लीव्स डालिए, और एक यमी फॉर्म में आप इस चीज को कंज्यूम कर सकते हैं। शाम के टाइम पे एक ऐसा स्मूदी या जूस बना के अगर आप लेना चाहो, तो ये आपकी बॉडी को काफी ज्यादा अच्छा ट्रीट करेगा। आपके बॉडी में अगर कहीं सूजन हो तो उस चीज से आपको बाहर निकलने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा। देन एक इजी ऑप्शन होता है कि आप आपके ब्रेकफास्ट बाउल्स बना सकते हो। स्पिरुलिना सीरियल आपने जब लिया, थोड़ा सा हॉट वाटर डालिए, उसी के ऊपर आप थोड़ा सा जो भी फ्रूट हो घर में उस चीज को डालिए और कंज्यूम करिए। ये काफी इजी तरीका है जिसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। हर किसी के लिए ऑर्गेनिक फ्रूट्स लेना, हर किसी के लिए हर टाइम नेचुरल बना के खाना, बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो वो सारी चीजों की वजह से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें सिंपल छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट बाउल्स का जो ऑप्शन है ये आपको मदद कर सकता है।
चाहिए तो कभी आप रात में भी ये छोटी सी चीज कंज्यूम कर सकते हैं। रात में हो सके उतना डिनर ज्यादा हैवी ना करें, ज्यादा ऐसी चीजें ना खाए जो आपको रात को एसिडिटी दे सकती है, बाहर से चीजें ना खाए, ज्यादा रात को नॉनवेज कंज्यूम करने की कोशिश ना करें, बिकॉज बॉडी जब सोती है तो बॉडी अपने आप पर काम करती है, और अगर आप कुछ ऐसा चीज खाए जिसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा पावर लगे तो बॉडी का सारा एनर्जी उस तरफ चला जाता है और आपके बॉडी का ग्रोथ या डेवलपमेंट या रिपेयर वर्क नहीं हो पाता। इसीलिए रात को या ब्रेकफास्ट का जो आपका खाना होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन, वो बहुत ही ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। और हमारे स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स सीरियल, स्पाइरुलिना सीरियल, हमारा रोजेल, नोनी, इन सबसे ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल कुछ नहीं है। फिर जब अगर आप ऑफिस में हो, कॉलेज से वापस आ रहे हो, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम चाहिए और आपको भूख लग रही हो, तब आपके लिए क्या अच्छा ऑप्शन होता है कंज्यूम करने के लिए? तो यस, वी हैव आवर मधुराम DXM कुकीज व्हिच आर अगेन नेचुरल। जब मैंने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि आपको कांजी यानी मिलेट्स चीजें खानी चाहिए, तो उसमें भी कुछ लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि इसको कंज्यूम कैसे करें। तो यहाँ पर आपका आंसर है, दीज आर मिलेट कुकीज, दीज आर नेचुरल कुकीज, दीज आर बेक्ड कुकीज, जो जिसके अंदर अगेन स्पिरुलिना है, आरजी है, कोको है, कोकोजी का कोको है, एंड यू हैव कॉफी पाउडर, RGGL पाउडर, स्पिरुलिना पाउडर, एक हेल्दी फॉर्मेट में, क्रंची फॉर्मेट में, अलग अलग फ्लेवर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है। तो ऑलवेज कीप दिस वन पैकेट विथ यू इन योर बैग। आप जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप अभी तो नहीं, बट आप जब आगे ट्रेन में ट्रैवल करोगे या नेचुरली भी ट्रैवल करोगे, तब भी आपके पास ये एक पैकेट होना चाहिए। दिस विल सेव यू। या आपको वो जो भूख लगती है सडनली, जब आपका मन करता है मैं जो सामने दिख जाए वो खा लूं, उस चीज से आपको ये मदद करेगा और साथ ही साथ आपके लिए एक हेल्दी स्नैक भी बनाएगा। यू कैन हैव इट विद अ कप ऑफ योर ब्लैक कॉफी। इससे अच्छा स्नैक आपके लिए कुछ नहीं है। फिर आता है हमारे ऑयल के क्वेश्चंस, एंड ऑयल के क्वेश्चंस के बारे में कल जो हमारा एक बहुत खूबसूरत सेशन हुआ है उसमें आप सबने सुना ही होगा, DXN एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोकोनट एक इतना खूबसूरत फल है, इसके अंदर खाने के लिए भी है और पीने के लिए भी है, अ फ्रूट विच हैज मीट एंड ड्रिंक बोथ, ऐसा कहा जाता है इसको। इसके अंदर जो एसिड्स है, जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, वो ओमेगा 3, ओमेगा 6, उसके साथ साथ जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जिसको कहा जाता है, MCT ऑयल कहेगी आपकी डाइटिशियन या डॉक्टर आपको यूजुअली कि आप वो जाके कंज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर एक नेचुरल फॉर्म में आपका आंसर है। उसी के साथ यहाँ पर उसके अंदर गैनोडर्मा का गुडनेस भी है, गैनोडर्मा का एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज भी है, गैनोडर्मा के ट्रिटोपेनॉइड्स भी है, तो ये भी आपको मदद करेगा। एक गुड क्वालिटी ऑफ कोकोनट ऑयल विल टेक यू अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। आप 1 to 2 टीस्पून डेली कंज्यूम कर सकते हो, अपने स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दिस विल मेक श्योर कि आपका जो HDL है, जिसको हम गुड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो मेंटेन रहे, वो अच्छे से नॉर्मल रहे, और ये आपके लिवर को हेल्दी करने में मदद करेगा, ये आपके यूट्रस को हेल्दी करने में मदद करेगा। देन जब आपके स्किन की बारी आती है तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। When you are a young girl, you want your skin कि आपकी स्किन खूबसूरत लगे, आपके स्किन से ग्लो हो, आपकी स्किन पे नूर हो, आप चमकते रहो, एंड हम सब यही चाहते हैं कि everyone is a different kind of beautiful, पर आपकी जो स्किन होती है वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, और अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले स्किन पर नजर आता है। तो यस, तो आप इसीलिए हमारे पास आपके लिए है गैनोजी सोप, विच इज, गैनो का मतलब होता है शाइनी, बस नूर होता है उस चीज में, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। इसी चीज से मैं अपने सोप को एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत सारी यंग गर्ल्स जो है अपने या लेडीज है अपने स्किन पे काफी केमिकल्स यूज करती है, तो प्लीज अवॉइड डूइंग दैट, इंस्टेड गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस। जैसे कि आपका गैनोजी सोप है, ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है जो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। आई यूज दिस वन ट्रिक, मैं एक छोटी सी ट्रिप अप्लाई करती हूँ, विच इज की बिफोर अप्लाइंग और बिफोर गोइंग और लुकिंग एट द स्क्रीन, जैसे सेशन के लिए बैठ रहे हो या कोई चीज के लिए, तो बस आप आपकी स्किन पे गैनोजी सोप को अच्छे से लैदर करके रब करिए, मसाज करिए और उसको वैसे ही रख दीजिए। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है सारा जो गैनोडर्मा है, एंड एक लेयर बन जाता है जिसकी वजह से बाहर का पोल्यूशन आपकी स्किन को टच नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा पोल्यूशन है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पर इतना ज्यादा पोल्यूशन है। थोड़े टाइम के लिए जब लॉकडाउन हुआ तो सारी चीजें ठीक हो गई थी, पोल्यूशन लेवल्स कम हो गए थे, पर अब जैसे वापस आ गया है तो वापस से पोल्यूशन लेवल्स आ गए।
तो आप कोई भी मेकअप वगैरह अप्लाई करने से पहले भी अपने स्किन पर एक गैनोडर्मा का लेयर लगा दीजिए, गैनोजी सोप का लेयर लगा दीजिए एंड कीप इट। वो आपके स्किन को हेल्प करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी करेगा। जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है, स्पेशली फॉर पीसीओएस पीपल, जिनको फेशियल हेयर है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो वहां पर अपने स्किन पर ये सोप को स्क्रब करिए। कुछ ही दिन पहले हमारी ग्रुप मीट थी, तो वहां पर एक लेडी ने अपना टेस्टिमोनियल शेयर किया था दैट उन्होंने अपनी मदर को दिया जिनको फेशियल हेयर आ रहा था। उन लेडी ने सिर्फ उसे अप्लाई करके स्क्रब किया एंड थोड़े दिन बाद वो फेशियल हेयर का प्रॉब्लम चला गया, थोड़े दिन बाद वो ब्लैक हेड्स, वो एक्ने का प्रॉब्लम चला गया। तो अगर आपका स्किन आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है तो उस पर एक्ट करें। उसका सोल्यूशन ये है कि आप गैनोजी सोप अप्लाई कर सकते हैं जितनी बार, रात को अभी आप अप्लाई कर उसको सो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुबह उठ के अच्छे से अपने स्किन को वॉश कर लीजिए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने ये सारी चीजें कंज्यूम की, ये सारी चीजें क्या है, डिटॉक्सिफायर्स है बॉडी में। बट 70 to 60% अगर ये प्रॉब्लम कोई गर्ल में आता है या कोई एक लेडी में आता है तो वो इसी चीज की वजह से कि पानी का जो कंजम्पशन है वो काफी कम हो जाता है। तो जब आप नोनीजी पियेंगे तो उसके साथ आपको पानी पीना है, जब आप रोजेल पियेंगे उसके साथ पानी पीना है, आरजीजीएल स्पिरुलिना कैप्सूल खाएंगे तो उसके सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए आपको पानी पीना है। कुछ नहीं तो 2.5 to 3 लीटर्स का जो पानी का इंटेक है वो आपको डेली आपके बॉडी में रखना है, कंज्यूम करते रहना है, रुकना नहीं है। हो सके तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू के स्लाइसेस, थोड़ा सा जो हमारा पुदीना होता है इसके स्लाइसेस डाल के रखिए और साथ ही साथ उसको कंज्यूम करते रहिए। और एक और मेजर चीज जो दिखने आती है बहुत सारी लेडीज में जिनको पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम रहता है, वो ये है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, वो सारा का सारा अपने आप को हार्वेस्ट करता है इन देयर रिप्रोडक्टिव रीजन। व्हाई? बिकॉज अगर हम कहते हैं कि कोई एक लेडी है तो वो माँ होती है, हम किसी भी लेडी को एक माँ की तरह देखते हैं, तो वहां पर उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है बॉडी में, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो। तो इसीलिए हमारे पास सोल्यूशन भी है कि आप 5 मिनट, दिन के जो 5 मिनट 10 मिनट अपने आप के लिए निकालिए। एक अलग सा रीजन, कॉर्नर रखिए अपने लिए घर में जहां पर आपको अच्छा लगता हो। वो आपका रूम हो सकता है, गार्डन का एक बेंच हो सकता है, वहां पर 2 मिनट जाइए अपने आप से और शांति से अपने दिमाग को शांत करिए। अपनी जो सांसें चल रही है उस पर फोकस करिए, साथ ही साथ उल्टी गिनती यानी रिवर्स काउंटिंग करिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। सबसे पहले आप शुरुआत करें 9 से 0 तक, फिर अगर आपको अच्छा लगने लगे तो 29 to 0। ये एक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बीट वुमेन बीट अ मैन। अगर आप औरत हो, आप आदमी हो, कोई भी हो, आप ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिस करें। इस चीज से एक कामनेस आता है, बॉडी के जो एक दिमाग का जो लेवल होता है उसमें एक शांति आ जाती है और आपको अंदर से भी अपने लिए एक अच्छी फीलिंग आती है। आप अपने बारे में प्राउड फील करते हो, आप अपने बारे में पॉजिटिव फील करते हो। साथ ही साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए, जो कि सिंपल चीजें होती है कि अगर आप प्लेट में खाना खा रहे हो तो जैसे हमारी इंडियन जो संस्कृति है, हमारी भारतीय जो संस्कृति है कि हम नीचे बैठे, हमारे पैर को क्रॉस लेग रखिए, सामने प्लेट रखिए, धीरे धीरे जो आपका खाना है खाने पे फोकस करके, क्योंकि जो खाना होता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा दान होता है। तो उस चीज को आप अच्छे से एंजॉय करिए। साथ ही साथ जब आप खाना खाए तभी भी आप उल्टी गिनती करिए, एक निवाला मुंह में डालिए, 29 to 0 जाइए, 24 to 0 जाइए, 0 जाने के बाद ही उस निवाले को नीचे धकेलना है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, उससे भी आपको वेट लॉस में मदद होगा। तो ये छोटी छोटी जो सारी चीजें ये अगर आप आपकी लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो लाइफ है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपके लाइफ में आगे की जो चीजें हैं, जो गोल्स है, वो आपको क्लियरली दिखेंगी और आप उसकी तरफ कंप्लीटली एक्टिवली एक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपका जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगा। आपका एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड, यानी कि आप बहुत ज्यादा खुश रह पाएंगे। दूसरे जो आपके लिए छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं उस चीज से आप उनको मदद कर सकते हो। आप उनके साथ अच्छे से जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका व्यवहार है, वो अच्छे से निभा सकते हो। तो ये सारी बहुत सिंपल सी चीजें हैं। उसी के साथ प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपने आप का ध्यान दीजिए। एक डायरी रखिए जिसमें आप आपकी खुद के जो फीलिंग्स है वो शेयर कर सकती है। वुमेन जो होती है वी गो अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है काम की जगह पर, घर पर,
हमें हमेशा एक एक्टिव मल्टीटास्किंग वुमेन की तरह रहना पड़ता है, मल्टीटास्किंग ह्यूमन की तरह रहना पड़ता है। तो वहां पर उस चीज से आपको मदद आएगा। साथ ही साथ आप ज्यादातर हो सके तो वॉक्स पे जाने की कोशिश करें, वॉक्स पे जाने की कोशिश करें। साथ ही साथ एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी लोगों के साथ रहिए, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करिए और अपनी एक डायरी मेंटेन करिए। और उसी के साथ आराम करिए, ज्यादा भी अपने आप को ओवर एक्टिव नहीं रखना है, आराम करिए। और साथ ही साथ एक डू ऑल द थिंग्स दैट यू लाइक। सो वहां पर ही मैं अपना ये एंड करती हूँ। और उसी के साथ थैंक यू सो मच आरवीसी क्रिएशन, आरवीसी ग्रुप फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत एक ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पर आके अपनी सारी चीजें शेयर कर सकूं। थैंक यू सर, थैंक यू रूपल मैम, डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम, बहुत अच्छा लगा। दिस इज समथिंग जो विच आई वांट एवरी वन ऑफ माय सिस्टर इन दिस वर्ल्ड टू नो, एंड आवर DXN प्रोडक्ट्स डू हैव द पावर। सो आई जस्ट वांट टू स्प्रेड दिस वेलनेस रेवोल्यूशन। ये जो वेलनेस की बात है सब तक फैलानी है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। कीप कंज्यूमिंग DXN प्रोडक्ट्स, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा किया। पहला आपने इतना यंग एज में इतना सीखा, बहुत मैच्योर्ड एनालिसिस आपने दिया जो लोगों को चाहिए। ये यंगस्टर आपको अभी ये यंगस्टर्स को, नौजवानों को, अभी लड़का लड़कियों को ये एज में particularly in while they are growing major 18 20 in teens, टीन एजेस में बहुत कुछ वो समझ नहीं सकता है। बिकॉज सभी हम भी बच्चे के समय में हमने 18 ईयर्स में हमको दिमाग में होता था वो क्या बताते हैं, ये न्यूट्रिशन क्या है, वो क्या है, ये क्या है, हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ खाएंगे, मजा करेंगे। अभी हमने ये एज में कुछ भी नहीं आएंगे, वो देखेंगे 40-50 बरस के बाद में कब डायबिटीज आएंगे, ब्लड प्रेशर आएंगे, कब प्रॉब्लम आएंगे, तब देखेंगे। अभी मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर हैविंग दैट माइंड। अभी हमको कुछ भी नहीं होता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज का दिन में ये पोल्यूशन रिडन वर्ल्ड में it is not the people at the 50s or 60s 70s getting disease. Most of the younger population are vulnerable. आज तो हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में सभी जगह में, सारा दुनिया में, इट इज़ नॉट ओनली भारत का प्रॉब्लम, सारा दुनिया में। अभी डॉक्टर देवी शेट्टी इतना बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट, आपको मालूम है एशिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल नारायण हृदयालय इन बेंगलोर, ये इतना चिंता करता है। ये 20 ईयर्स में 21 ईयर्स में विद हार्ट अटैक यंगस्टर्स आर गेटिंग एडमिटेड, many of them are fatal because of the lifestyle diseases. लाइफस्टाइल के कारण, फूड के कारण, बैड हैबिट के कारण, न्यूट्रिशन के ख्याल नहीं करेंगे, इसके साथ अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दीज थिंग्स अभी हम देखते हैं इतना बैड है सोसाइटी में। न्यूट्रिशन का अवेयरनेस छोड़िए, फूड, अच्छा फूड का खाने पीने का अवेयरनेस चाहिए। बहुत कुछ बैड हैबिट्स एट द यंग एज, बिकॉज एट दैट टाइम वो सोचता है कुछ भी नहीं होंगे। अभी इस तरह का समय में लोगों को आपकी जैसे यंग जवानों ने, लड़कियों ने अभी समाज को एक बहुत बड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत हमको प्राउड की बात है। बिकॉज these people, they never talk about health, nutrition, prevention. अभी हमको क्या क्या खाना, क्या क्या पीना, most of the youngsters that awareness are, they are not worried about that, and nobody is creating that awareness. even घर में एल्डर लोगों ने, माँ बाप ने और कोई दादा दादी रहते हैं, कुछ
ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, बैठ तो रेबेल होंगे बिकॉज मैं सब खाऊंगा, बर्गर ही खाऊंगा, कोका कोला भी पीऊंगा। अभी ये सभी लाइफस्टाइल हो गया है, ये सभी लोगों ने इमिटेट करता है, इतना स्वीट खाते हैं, इतना गंदगी खाते हैं। रोड साइड का फूड आपने बताया इतना अच्छा, हमारा कुकीज है। अभी स्पिरुलिना का मूवी आपने बताया कैसा वो बना सकता है, सीरियल, ये सब अभी जाकर ये लोगों ने बाहर का बेकरी प्रोडक्ट इतना खाता है। बेकरी प्रोडक्ट नंबर 1 किलर, बिकॉज मैदा इज द नंबर 1 किलर इन फूड में। मोस्ट डेंजरस फूड कुछ है तो मैदा। हेंस इसका खाने से अभी बताते हैं ये डायबिटीज का ऑनसेट बहुत ही जल्दी होता है, बिकॉज ऑफ द टू मच टेकिंग ऑफ परोटा, मैदा का प्रोडक्ट को देने के लिए। इसीलिए सभी बेकरी प्रोडक्ट मैदा है और होल ग्रेन में नहीं है। इसमें हमने जो पूर्णा अनाज से जो बताया है, हमारा पुराना जमाने का पूर्णा अनाज, फुल ग्रेन मिलेट, that is so wonderful. Abhi we have to go back again to our old civilization, what human beings were taking, and they were healthy 5,000 years back, 1,000 years back, as you know. And even why 500 300 years back, before that the people who used to say, even our grandmothers, great grandmothers, they used to say that they live without any diabetes 95 years, 100. My mother was there 98 years, by seeing that they were all less prone to disease, because गांव में सभी अच्छा air, good water and healthy life, no congestion, no pollution. अभी ये सभी के कारण हमको इतना अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये आप जो बताया ये तो एक समस्या का ऊपर आपने बातें किया, PCOS और PCOD, ये तो बहुत बड़ा समस्या, बड़ा माने ये छोटा इश्यू है, सॉल्यूशन निकाल सकता है, बट लोगों को मालूम नहीं है कैसा ये समस्या को डील कर सकता है थ्रू न्यूट्रिशन, थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल। ये वो प्रैक्टिस करे तो उसका ये प्रॉब्लम से लाइफ लॉन्ग, बिकॉज ऑल DXN प्रोडक्ट्स आर, हम बताते हैं विमेन फ्रेंडली। क्यों विमेन फ्रेंडली? बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स दे मेक परफेक्ट हार्मोनल imbalances. First thing, that is the most important thing. Most of the women, most of the diseases, either younger age, middle age or later age, they are related to hormone. एंड दिस को ठीक करे तो वो बहुत कुछ डिसीज को ऑटोमेटिकली हील होंगे, नेचुरल हीलिंग। इसीलिए आप बहुत इतना अच्छा बताया। अभी आप बताया ये लोगों को खाने पीने को प्रैक्टिस करने के लिए हम बहुत बड़ा ये गिफ्ट, अभी गिफ्ट देना लोगों को सभी फंक्शन में कोई भी DXN प्रोडक्ट, रादर देन गिविंग फ्रूट्स और ये स्वीट्स, हमने बहुत कुछ लेकर जाता है 500,000 रुपीज़ को। कहीं गए तो बच्चों को भी देखने के लिए बर्थडे पार्टी जाते हैं, छोटा बच्चों को हमने ये डॉल देते हैं, वो देते हैं। इसके अलावा एक स्पिरुलिना देना, स्पिरुलिना सीरियल देना, स्पिरुलिना कुकीज़ देना, ये खाएंगे उसको हेल्दी बनेंगे, बाद में वो पूछेंगे ये कहाँ मिलता है। अभी नॉट ओनली दैट, वी कैन प्रमोट, गिव ए बिग पब्लिसिटी हमारा प्रोडक्ट को, इससे लोगों को हेल्थ का, स्वास्थ्य का फायदा मिलता है। हम स्वास्थ्य को वहीं भी बढ़ाने का काम करता है, कहीं भी कोई भी सोशल फंक्शन में, सोशल इवेंट्स में। हमारा ऑब्जेक्टिव है समाज को स्वस्थ बनाना, रोगों को रोकना। इसमें बहुत अच्छा कामयाब होंगे इस तरह का प्रैक्टिस करें तो। आपने सभी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आपने जो कवर किया, ये रोसल्ले, ये सभी हाउ दे आर वर्किंग on human health in general and women health in particular, and कैसे even कॉफ़ी पी से हमारा बेनिफिट मोस्ट ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स को होता है, वर्जिन कॉकरोटाइसिस से कर सभी। अभी हमारा एक ही है पहला, आप जैसे यंगस्टर्स अभी इसको बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करने के लिए आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना। हमारा स्पॉन्सरशिप बहुत वीक है।
हमारा मेन प्रॉब्लम डिजेक्शन में, सबको प्रोडक्ट बारे में मालूम है, प्रोडक्ट का रिजल्ट मालूम है, प्रोडक्ट का यूटिलिटी वैल्यू फॉर मनी मालूम, बट इसको हमने एनकैश नहीं किया। अभी हमको ये प्रोडक्ट का ताकत को बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करने के लिए, इसका ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, इवन महाराष्ट्र में भी वेरी वेरी स्मॉल 200, 300, 500 इस तरह का मंथली रिक्रूटमेंट, एटलीस्ट इट मस्ट गो लाइक बिहार 15,000, महाराष्ट्र 10 से 15,000 होंगे, महाराष्ट्र भी 8 से 10 करोड़ इमीडिएटली जा सकता है। इसीलिए हमको रेगुलर कंज्यूमर्स को लाने के लिए उसको रिक्रूट करें तो वो रेगुलर यूज करेंगे, उसको भी फायदा मिलेंगे पीवी का, और प्रोडक्ट फ्री बना सकता है। बिकॉज बहुत कुछ लोगों को समस्या ये बताता है ये कॉस्टली है। आपको मालूम है सभी लोग जो यूज करने वाला यूज करना चाहते हैं उसका एक ही बड़ा समस्या है, सर ये कॉस्टली है, हमारे साथ इतना पैसा नहीं है, हम खाने चाहते हैं पैसा नहीं। अभी जो बताते हैं हमारे साथ अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसको बताना आपको ये प्रोडक्ट फ्री होंगे। फ्री करने का, प्रोडक्ट को फ्री करने का जो सिस्टम ने डॉक्टर लिम मार्केटिंग प्लान में बनाया है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट स्टेप है, सभी लिबरली ऑल डीएक्सन प्रोडक्ट को घर में यूज करना। सभी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आप 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, कितना भी आप प्रोडक्ट लिबरली सारा फैमिली मेंबर्स यूज करने के लिए, वो इनकम को हमने जनरेट करना बोनस से। एक बार प्रोडक्ट्स भी फ्री हो गए तो वो कॉस्टली का माइंडसेट नहीं आएंगे। दूसरा स्टेप है, अभी आप लोगों ने सबको बताना एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, वो बहुत जरूरी है। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को सबको चाहिए। आज कितना भी कमाए तो वो 50,000 कमाता है, 60,000 कमाता है, 1 लाख तनख्वाह हो गए भी तो और देगा, एक 10,000 20,000 आ गए तो वो कुशनिंग होंगे, दूसरा खर्च को वो इजी होंगे। इस तरह एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम और एडिशनल इनकम, उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस डालना। और तीसरा है फुल दोस आर टेकिंग अप सीरियसली एज ए प्रोफेशन। आपके जैसे लोगों ने जो एंटर होता है डिग्री के बाद में, आपका स्पेशलाइजेशन के बाद में, न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज करने के बाद में भी आप इसको एक सीरियस फुल टाइम प्रोफेशन लेकर आप 2-3 बरस काम करें तो आपका जिंदगी टोटली फाइनेंशियली फ्री होंगे। आपका कोई भी टेंशन, फाइनेंस के कारण से, इनकम के कारण से आपका स्ट्रेस लाइफ लॉन्ग नहीं होंगे। 3 से 5 बरस नेटवर्क को बनाए तो एटलीस्ट 2-3 लाख इनकम को इजीली जा सकता है महीने में। अभी इनिशियली 2 ईयर 3 बरस में 2-3 लाख इनकम गई तो कोई भी जॉब में ये इनकम नहीं मिलता है। इसको करे तो बाद में 5 लाख 10 लाख इनकम महीने में साधारण से उठा सकता है। आप सभी यंगस्टर्स है एंड आपने बिगिनिंग में ही इतना अच्छा सीखा है, प्रोडक्ट नॉलेज है, अभी बिजनेस नॉलेज को, नेटवर्क नॉलेज को भी आप मास्टर करना, उसको आप करें तो बहुत बड़ा ग्रोथ आप देख सकता है। आपको ये सेक्टर में, वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का मौका है। इट इज नॉट ए बिजनेस ऑफ समथिंग डूइंग सम टर्नओवर। आप तो दुनिया हमारे हाथ में है। अभी आप आज भी हमारा फाउंडर सीईओ डॉक्टर लिम सियोजिन ने क्या बताया, कोई भी कंपनी नहीं है उसने वन वर्ल्ड वन मार्केट को सिस्टम को बनाया। जो लोगों ने मजाक उड़ाया कैसा वो वन वर्ल्ड वन मार्केट हो सकता है, कैसा डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट कंट्रीज सबको एक साथ लाकर कैसे आप एक्सचेंज रेट सभी निर्णय कर सकता है, इस तरह लोगों ने डाउट किया, वो नहीं हो सकता है। बट डॉक्टर लिम ने आज करके दिखाया है 27 ईयर से वन वर्ल्ड वन मार्केट। हम कहीं भी रहे तो कोई भी देश में हमारा बिजनेस चलने का एक मौका, वहां हम यहाँ बैठकर दुनिया का एक कोने में बैठकर सारा दुनिया का इनकम हम एक जगह में उठा सकता है। इतना पावरफुल सिस्टम को बनाकर हमको रखा है, हम कहीं भी जाकर रह सकता है, ये हमारा चॉइस है। अभी हम यहाँ इंडिया में हैं, चाहे तो हमने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर कहीं भी
माइग्रेट होकर हमारे बिजनेस, बिकॉज ये वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट में हम कहाँ जाएंगे, हमारा इनकम वहाँ आएंगे। डॉक्टर लिम ने वहाँ इतना ब्यूटीफुल सिस्टम को, इतना बड़ा एक फ्रीडम को हमको कहीं भी जाना, बिकॉज ये तो लोगों का जो बहुत बड़ा एक ड्रीम है, हम यहाँ रहना वहाँ रहना, स्विट्जरलैंड में रहना। स्विट्जरलैंड में हमको रहने के लिए कोई हम टूर के लिए स्विट्जरलैंड का जाने के नहीं है जरा, हम घर ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड में रह सकता है। इस तरह का एक सिस्टम वन वर्ल्ड वन मार्केट प्लानिंग में दो डॉक्टर लिम ने करके रखा है। ये तो फ्यूचर आने वाले जनरेशन को सॉरी, हमको नहीं, आप लोगों को, हमने जो 20 बरस से इतना मेहनत करके इसको डेवलप किया, उसका फल आपका फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा। आप लोग एंजॉय कर सकता है, सीरियसली लीजिए। आप सभी मिलकर बहुत अच्छा टीम बनाई है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। हम सब मिलकर ये वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन वर्ल्ड वन सिस्टम, वन वर्ल्ड वन पीपल, वन वर्ल्ड वन फैमिली, एवरीथिंग इज वन, ये कॉन्सेप्ट को बढ़ाकर दुनिया को हम मुट्ठी में लाएंगे। दुनिया हमारे मुट्ठी में है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग। Thank you, sir. थैंक यू।